भारत का पहला चुनाव कैसे हुआ? 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और देश के पहले आम चुनाव की प्रक्रिया 1951 में शुरू हुई। चलिए आपको बताते हैं आजाद भारत के पहले चुनाव की पूरी कहानी। देश के पहले चुनाव की शुरुआत 1951 में हुई और पहला वोट 25 अक्टूबर 1951 में हिमाचल प्रदेश के श्याम सरन नेगी ने दिया। ये चुनाव 4 महीनों तक चला और इसका परिणाम फरवरी 1952 में आया। तब भारत की जनसंख्या 34 करोड़ थी। ये चुनाव कुल 4500 सीटों पर लड़ा गया, जिसमें से 489 सीटें लोकसभा की थी। इस चुनाव के लिए 1950 में ही सुकुमार सेन को भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पद पर नियुक्त कर लिया गया था, ताकि चुनाव की प्रक्रिया सही से हो सके। इस चुनाव में कांग्रेस, भारतीय जनसंघ, कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी जैसे बड़े नाम शामिल थे। भारत के पहले आम चुनाव में टोटल 14 नेशनल और 40 लोकल पार्टीज थी। इस इलेक्शन में 17 करोड़ मतदाताओं ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें से 85% इलिटरेट थे। इस चुनाव को सफल बनाने का पूरा खर्च 10 लाख रुपए था और मतदाताओं की उम्र 21 या उससे ऊपर निर्धारित की गई थी। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी से जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरे और जनसंघ से श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कम्युनिस्ट पार्टी अकेली पार्टी थी जिसने रेडियो मॉस्को के द्वारा चुनाव प्रचार किया था। हाल ही में आजाद हुए इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में चुनाव करवाना आसान नहीं था। इसमें काफी परेशानियां हर मोड़ पर मिली। पहली चुनौती चुनाव प्रक्रिया से लोगों को अवगत कराना था। जनता को ये पता ही नहीं था कि वोट डालते कैसे हैं। इसके लिए सितंबर 1951 में फर्स्ट मॉक इलेक्शन भी करवाया गया, जिसमें ट्रायल की तरह लोगों को वोट डालना सिखाया गया। क्योंकि मतदाताओं में 85% अशिक्षित थे, इसलिए चुनाव आयोग ने हर पार्टी को एक चुनाव चिन्ह दिया, ताकि लोग आसानी से अपनी पसंदीदा पार्टी को वोट दे सकें। तब भारत में पक्की सड़कें नहीं थी, ना ही टेलीफोन्स थे। इस कारण राजस्थान और भारत के कई राज्यों में लोगों तक पहुंचने और वोटिंग की पेटियां पहुंचाने के लिए आर्मी के व्हीकल्स यूज किए गए। ऊँटों का सहारा भी लिया गया और यहां तक कि लोगों को वोटिंग की ओर आकर्षित करने के लिए उन्हें लालच तक दिया गया। वोटर्स को वोटिंग प्रोसेस ठीक से समझाने के लिए वीडियोस बनाए गए और पोस्टर्स भी यूज किए गए। एक और बड़ी समस्या ये थी कि महिलाएं वोटिंग प्रोसेस के लिए अपना नाम पब्लिकली बताने में कंफर्टेबल नहीं थी। इस कारण पहले चुनाव में ही 28 लाख महिलाओं का नाम वोटर्स लिस्ट से हटा दिया गया। उथल पुथल से भरा आजाद भारत का पहला चुनाव समाप्त हुआ और फिर बारी आए रिजल्ट्स की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 364 सीटों पर जीत और 45% वोट के साथ प्रचंड बहुमत मिला और पंडित जवाहरलाल नेहरू आजाद भारत के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए पहले प्रधानमंत्री बने। इस चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी को 16 सीट्स, जनसंघ को 19 में से 3, तो वहीं सोशलिस्ट पार्टी को 12 सीट्स पर जीत हासिल हुई और कुछ ऐसे समाप्त हुआ आजाद भारत का पहला चुनाव।